हाय। मैं हूँ शिवांश राज श्रीवास्तव। मेरे साथ आज हैं एसआरएस और ये करेंगे एक बहुत ही हाइप प्रोडक्ट का रिव्यू। एसआरएस। हाँ भाई। तो ये है नेक बैंड तुम्हारा ओप्पो एनको M31। इसी का रिव्यू करेंगे आज। तो क्या है ना, पहले तुम्हें बता दें कि रिव्यू कैसे करेंगे। अगर तुम सिर्फ ऑडियो क्वालिटी चाहते हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमने ईयरफोन सुने हैं पिछले एक साल में। और मैं तुम्हें बता दूं कि ऑडियो क्वालिटी कभी भी एक ब्लूटूथ ईयरफोन ले लो और एक वायर्ड ईयरफोन ले लो, दोनों को सेम प्राइस पे लो और कंपेयर करो, तुम्हें वायर्ड वाले की ज़्यादा अच्छी मिलेगी। रीज़न बड़ा बेसिक सा है, डेटा ट्रांसमिशन ज़्यादा अच्छा होता है और प्राइस ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ वाले की बढ़ जाएगी क्योंकि उसके लिए ब्लूटूथ के मॉड्यूल्स लगाने होंगे। साइज़ कम करना पड़ेगा, वेट कम करना पड़ेगा क्योंकि उसी में बैटरी और बाकी चीज़ें भी फिक्स करनी है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें सिर्फ ऑडियो के लिए कुछ चीज़ चाहिए तो इतने पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें ब्लूटूथ नहीं चाहिए तो। अब मैं उन प्रोडक्ट्स के नाम ले रहा हूँ जिनके साथ मैंने कंपेयर कर चुका हूँ और जो अपनी रेंज में बेस्ट ईयरफोन्स हैं, वो बजट सेगमेंट के हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ऑडियो टेक्निका CLR 100। वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और फिर तुम्हारा JBL में इन्फिनिटी ZEP 100 आता है, ठीक है। तुम्हारा C100 SI आता है और अगर तुम्हें माइक के साथ लेना है तो C200 SI आता है। T150A भी आता है बट अभी मैंने देखा तो वो आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। तो हाँ, ये कुछ JBL के ऑप्शंस थे जो अच्छे थे। सनहाइजर का एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन आता है स्ट्रीट 2 CX180, और उसमें CX275S जो आता है वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, मगर अगर तुम्हें माइक चाहिए तो उसके साथ आता है। ठीक है, तो मैं इन सभी के ऑडियो परफॉर्मेंस को इसके साथ कंपेयर करूंगा। तो मैं बेसिकली इनका डब्बा ये है ना, इसे देख लेता हूँ और एक एक करके मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें क्या चीज़ कैसे है, ठीक है। अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये एलडैक सपोर्ट करता है। अब मैं तुम्हें बता दूं एलडैक क्या है, बड़ा ऊपर ऊपर से, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा टेक्निकल हूँ नहीं। मतलब हूँ, आता मुझे इससे ज़्यादा है, मगर मैं इतना बताऊंगा नहीं, ठीक है। वो ये तुम्हें समझाएगा एक दिन। अभी कल परसों में मैं इससे बोलता हूँ, ये समझाएगा तुम्हें, ठीक है। तो एलडेक क्या होता है? एलडेक एक ऑडियो कोडेक है, एक कोडिंग है, ठीक है, सोनी की तरफ से, जो काफ़ी हाई क्वालिटी कोडिंग है। ठीक है, 990 kbps तक सपोर्ट करती है और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके का डेटा ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, हाई क्वालिटी पे। अब प्रैक्टिकल वर्ड में बात हम करते हैं, ये थोड़ा थ्योरी में बात करता है। तो एलडैक, हाँ, अंतर लाता है। एलडैक बिल्कुल अंतर लाता है, क्योंकि जैसे सबकी क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20 kHz तक ज़्यादातर। अभी इस वाले की 40 kHz तक है, ठीक है। तो जो तुम्हारी हायर फ्रिक्वेंसी के साउंड्स नहीं होते, वो तब भी क्लियर सुनाई देते हैं। वो जो एक एक टोन है वो अलग अलग सुनाई देती है, ठीक है। तो वो एलडैक का एक अंतर दिखाई देता है। अब एलडैक एक्चुअली क्या है, किस तरीके से क्या डिफरेंस आता है, वो ये तुम्हें बताएगा। उसके अलावा ये तुम्हारे 9.2 मिलीमीटर के टाइटेनियम के स्पीकर्स हैं, ड्राइवर्स हैं। ये बेसिकली डायनेमिक हैं। तो हाँ, आजकल डायनेमिक ही आते हैं। अब ड्राइवर भी देखो 5-6 तरीके के आते हैं। ये तुम्हें एक दिन बैठ के पूरा अच्छे से समझाएगा, ठीक है। अभी हम इतना इंजीनियरिंग वाली चीज़ें नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। और आज से तुम जान लो, एसआरएस तुमको देगा प्रैक्टिकल ज्ञान, ठीक है। और ये शिवांश राज श्रीवास्तव ये तुमको पढ़ाएगा, ठीक है। हाँ। तो देखो, टाइटेनियम हो नियोडाइमियम हो, सब ठीक ही ठाक है, ठीक है, इतना कोई अंतर उसमें हमको नहीं पता लगता। और डायनेमिक आजकल सभी होते हैं। 9.2 mm छोटा लगता है इस पर्टिकुलर साउंड के लिए। अब ऐसे तो तुम प्रॉपर स्टूडियो अगर हेडफोन्स ले लो, वन ऑडियो 10 Pro ले लो सपोज, ठीक है, वो तुम्हें कितने का पड़ता है? वो तुम्हें 2000 का पड़ता है, ठीक है। उसमें 50 mm के ड्राइवर्स हैं। तो हाँ, ड्राइवर छोटा लगता है मगर ड्राइवर की क्वालिटी बहुत अच्छी है।
फिर आते हैं तुम्हारा नॉइस रिडक्शन की, ठीक है, जो इसमें इन्होंने बोल रखा है। तो हाँ, नॉइस रिडक्शन है, अच्छा नॉइस रिडक्शन है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कोई है और बहुत अच्छा है, ठीक है। जनरली आसपास के कैटेगरी वाले ईयरफोन से थोड़ा बेटर है, इसका नॉइस आइसोलेशन जो है वो थोड़ा बेटर है। अब मैग्नेटिक कंट्रोल्स, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक कंट्रोल्स में क्या अंतर है, देखो जब तुम वन प्लस बुलेट्स लेते हो, तुमने उसको छुआया, वो पॉज हो गया, तुमने खींचा, ठीक है, वो प्ले हो गया। अभी इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, ये देख रहे हो, इसके साथ ये प्रॉब्लम है। देखो मैं एक आगे रखा हूं, एक पीछे रखा हूं, क्योंकि अगर ये दोनों आगे आए और किसी तरीके से हिलने डुलने में चिपक गए, तो ये पूरा पूरा हेडफोन ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये मेरी ऑडियो अभी इसी से रिकॉर्ड हो रही है, वो होगी नहीं, तो वो मैं तुम्हें बता दूं। और जहां तक कि कंट्रोल्स की बात रही, हाँ इसमें एक वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और एक मल्टी स्विच का बटन दिया हुआ है। तो तुम्हारे सारे ही कंट्रोल्स इसमें होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वन प्लस में जैसे दो डिवाइस स्विच कर सकते हो तुम, ठीक है, वो बटन इसमें नहीं है। तो हाँ वो बटन नहीं है, बट वो कॉम्बिनेशन दिया गया है, वो तुम इस पे भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ लाइट वेट है, सभी लाइट वेट होते हैं। बैटरी इसने थोड़ा थोड़ा ज्यादा क्लेम की है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, तुम हमेशा एलडैक ऑन करके रखते हो, ठीक है, इधर जब कनेक्ट करते हो। और अंदर भी जब तुम बिल्ड नंबर 7 बार क्लिक करोगे, डेवलपर ऑप्शंस खुलेगा, तुम उसको खोलोगे, और अंदर जब ऑडियो कोडेक्स वगैरह में आओगे, तो सारी सेटिंग एलडैक के हिसाब से चेंज करोगे, ठीक है। तो यार अब इतना ब्लूटूथ कोई खींचेगा तो बैटरी तो कम मिलेगी ना। जो जनरली तुम्हारा एएसी फॉर्मेट वगैरह में तुम सुनते हो ना, उसमें तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ इधर तुम्हारा ये खींचेगा थोड़ी बैटरी। तो बैटरी तुम मान के चलो 5-6 घंटा, जितना मैंने टेस्ट किया है इसे, मेरी टेस्टिंग में ये 5 घंटे 20 मिनट लगातार चला था। मैंने 90% वॉल्यूम के आसपास रखा हुआ था, ठीक है। बेस मोड, एनहेंस्ड मोड, यार सबकी अपनी प्रेफरेंस है। इसका इतना थम्पी बेस नहीं है, ठीक है, कि बस आता है झटके से और झटके से चला जाता है, तो वो जो फील होती है ना वो अलग होती है। इसका ऐसा कोई बेस नहीं है, तो बेस मोड पे मत ही जाओ। मल्टी फंक्शन बटन जब तुम 2 बार क्लिक करोगे ना, तो वो टॉगल करेगा बेस मोड और बैलेंस्ड मोड में। तो बैलेंस्ड हर चीज अच्छी होती है, और बैलेंस्ड मोड भी अच्छा है इसका, काफी अच्छा है बैलेंस्ड मोड, ठीक है। और हाँ IPX5 वाटर रेजिस्टेंट सभी होते हैं आजकल तो इस प्राइस कैटेगरी में। और एक चीज और थी कि जो तुम्हें बेसिक अंतर अब दिखाई देगा ना, जो मैंने कंपेयर करने के लिए बोला, जब तुम सबसे कंपेयर करोगे इससे, तो तुम्हें बेसिक अंतर एक ही चीज में दिखाई देगा। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन सब कुछ ठीक है, मगर ये एक साउंड स्टेज सेट करता है, समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम किसी ऐसा कुछ थिएटर में बैठे हुए हो और वो साउंड आ रहा है, साउंड सेम रहता है, बट यहाँ जो नॉइस आइसोलेशन कह लो, या कह लो एक साउंड स्टेज एक अलग सा प्रोवाइड करना, वो ये प्रोवाइड करता है। तो हाँ उसके अगर तुम आदी हो गए हो, तो तुम दूसरे ईयरफोन्स पे नहीं स्विच कर पाओगे। लेकिन हाँ इसके अपने लेटेंसी इश्यूज हैं, ब्लूटूथ के अपने नुकसान भी हैं, ब्लूटूथ थोड़ा महंगा भी है। उस हिसाब से तुम देख लो। अगर ऑडियो क्वालिटी में देखना चाहते हो बॉस, तो मैंने वन प्लस बुलेट्स भी देखे हैं, बुलेट्स जी भी सुने हैं, रियलमी बड्स 2 भी सुना है, ठीक है, बड्स वायरलेस भी सुना है, उन सबसे बेटर है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, ठीक है, ये तो चला ही गया, चलो चलते हैं, बाय।